अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मुहर्रम स्पेशल दूध के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। और आज एक हेल्दी ड्रिंक बनने जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे साबूदाना। मैं और भी रेसिपीज़ आपको सिखा चुकी हूँ साबूदाना ड्रिंक की, लेकिन आज ही हम मुहर्रम स्पेशल शरबत बना रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे साबूदाना आधा कप। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और उसके बाद आपने इस पानी में ऐड करना है। तो गर्म पानी में ही हमेशा इसको ऐड करते हैं। उसके बाद आपने हल्का सा चमचा चलाना है, इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दीजिएगा 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये 10 से 12 मिनट में पक के तैयार हो जाता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम छान लेंगे। तो इधर एक मैंने छन्नी ले ली है और इसके अंदर आपने इसको छान लेना है। बेसिकली इसका जो स्टार्च वाला पानी होता है ना, उसे हमें डिस्कार्ड करना होता है। और छानने के बाद ऊपर से आपने ठंडा पानी डाल देना है जल्दी से, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। तो ये देखिए ठंडा हो गया है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं जेली की तरफ। तो इधर मैंने 1.5 कप पानी लिया है, इसको हम पकने के लिए रख देंगे और इसके अंदर मैं जेली ऐड कर दूँगी। तो इधर मैंने ली है स्ट्रॉबेरी जेली। आप लोग कोई सी भी फ्लेवर की जेली ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो एक पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे, बस ये हल्का सा बॉईल आएगा, उसके बाद ये रेडी है। इसको आपने किसी भी बर्तन में निकाल लेना है ठंडा करने के लिए। अब इसी तरह से मैंने ग्रीन जेली भी रेडी कर ली थी, बनाना फ्लेवर है इसका। तो इसको भी इन दोनों जेलीज़ को हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब आ जाते हैं शरबत की तरफ। शरबत के लिए हमें दूध चाहिए होगा 1 लीटर। इसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप चीनी। तो इधर मैं पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी रूह अफ़ज़ा आधा कप के बराबर। आप लोग कोई भी लाल शरबत इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसको मिक्स कर लेंगे और शुगर आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। क्योंकि हमने रूह अफ़ज़ा ऐड किया, ये भी मीठा होता है, इसलिए आधा कप ही चीनी मैंने ऐड की थी इसके अंदर। अब इसके अंदर हम साबूदाना ऐड कर देंगे। ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, और ठंडा हो तभी आपने ऐड करना है। तो मलंगा ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने सोक किया था, वो ऐड कर दिया है। जेली ऐड कर देंगे, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था जेली को। दोनों कलर की जेली हम ऐड कर देंगे इसके अंदर और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये शरबत। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसके अंदर केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी, फ्यू ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा। ये ना हो तो आप लोग इसके अंदर रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो बस ये हमारा शरबत जो है रेडी है। इसको आप लोग बना के अफ्तार में भी इंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी हेल्दी रहेगा, पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठंडा रहता है साबूदाना पेट के लिए, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए और ये ड्रिंक में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने बर्फ़ इस्तेमाल नहीं करी, क्योंकि दूध जो था वो ठंडा था और बाकी चीज़ें भी ठंडी थी। आप लोग चाहें तो सर्विंग के वक्त इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। लास्ट में आप लोगों ने बस गार्निश कर देना है इसको पिस्ते बादाम के साथ। तो बस ये हमारा शरबत रेडी है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।